नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा मार्केट के अंदर। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि टेक्निकल्स और डाटा पॉइंट्स इस वक्त करंट सिचुएशन में क्या कह रहे हैं, और हम सारी पॉसिबिलिटी जानने की कोशिश करेंगे अगले हफ्ते की। दोस्तों, आप लोग पहले से ही जानते हो कि हमारे जो वीकली जो हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू होते हैं, उनकी एक्यूरेसी मोर देन 90% ऑलरेडी चल रही है इस चैनल के ऊपर। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते पोस्ट किया था ये वाला निफ्टी व्यू वीकली वाला, जो कि हमारा 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के लिए था। हमने कहा था इस वाले निफ्टी व्यू के अंदर, हमने साफ कहा था, याद कीजिएगा, इस वाले निफ्टी व्यू को ओपन करके चेक कर लीजिएगा। हमने आपको एक रेंज दिया था 10,800 से लेके 11,200 तक की रेंज यहाँ पर मैंने आपको दिया था इस वाली वीडियो के अंदर, जो निफ्टी व्यू था वीकली वाला। ठीक है, तो हमारा जो लो बना इस बार का वो बना 10,890। ठीक है, तो जो हमारा लो बन गया वो बन गया दोस्तों 10,890 इस हफ्ते का। ठीक है, और जो हमारा हाई बना है वो बना है दोस्तों 11,230। तो अब जो हमने अपने वीकली निफ्टी व्यू के अंदर, जो हमारा पास्ट पिछले हफ्ते का वीकली निफ्टी व्यू था ये वाला, इसके अंदर हमने जो लेवल्स दिए थे उस लेवल्स की लोअर रेंज के आसपास मार्केट गया, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और हायर रेंज के आसपास भी मार्केट गया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हमारा जो भी रेंज हमने डिस्कस किया, हमने कहा था कि सेल ऑन राइज़ करना है। ठीक है, तो जिसने भी सेल ऑन राइज़ किया होगा 11,200 के आसपास, तो उसको अच्छे खासे 300 साढ़े 300 पॉइंट मिल गए होंगे पूरे वीक के अंदर। और वापसी जब मार्केट यहाँ से आके वापस 11,200 की तरफ आया, तब भी उसने 200-250 पॉइंट तो निफ्टी के अंदर आराम से ले लिए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पुराना हफ्ता जो है आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहा होगा, और हमारी जो एक्यूरेसी लेवल है वो आप देख ही सकते हो हर हफ्ते की। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द वीकली निफ्टी व्यू। ठीक है, जो मैं वीकली पोस्ट करता हूँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसकी एक्यूरेसी जो है हमारी मोर देन 90% के आसपास है। मार्च से लेके अभी अगस्त चल रहा है, अभी तक केवल हमारे केवल दो बार, ओनली 2 टाइम्स, ठीक है, पिछले 4 महीनों के अंदर, इन लास्ट 4 मंथ, ओनली 2 टाइम्स जो है हमारा केवल निफ्टी व्यू थोड़ा सा रॉन्ग गया है, मतलब मार्केट ने उसको फॉलो नहीं किया। अदरवाइज़ पिछले 4 महीनों के अंदर 2 टाइम्स छोड़ के बाकी सारे निफ्टी व्यू हमारे फॉलो हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी एक्यूरेसी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्टली चलते हैं इस बार के निफ्टी व्यू के अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आती है यहाँ पर तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। दोस्तों, कल मैंने यहाँ पर एक एक्यूरेसी 99% एक्यूरेसी की जिसकी है वो ऑप्शन चेन की एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पे पोस्ट करके दी है। अगर आपने ये वाली एनालिसिस नहीं सीखी तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये वाली एनालिसिस कैसे करनी है, उसको कैसे एनालाइज़ करना है, ये वाली एनालिसिस आप सीख लीजिएगा। इसका जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको एनालिसिस, ये वाली मैक्स पेन पॉइंट एनालिसिस भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों हम निफ्टी चार्ट के ऊपर। निफ्टी चार्ट जो है हमारा ये आपके सामने ओपन होके आ गया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि 1 डे की सेटिंग मैंने लगाई हुई है और निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें जो ऑलरेडी काफ़ी दिनों से बता रहा था, इस बार भी मैं उन चीज़ों के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा आपसे।
मैंने आपको कहा था कि भाई लास्ट काफ़ी दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी। मैंने आपको पिछले कुछ निफ्टी व्यू के वीडियोस में बताया हुआ है ऑलरेडी ये चीज़। तो जो ये रेंज है वो है रेंज 11,300 से लेके और नीचे की जो रेंज है तकरीबन वो 11,000 की रेंज है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है हमारी 300 पॉइंट की जो रेंज है इसके अंदर निफ्टी फंसा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो कि तकरीबन अभी 14 डेज़ हो चुके हैं, 14 ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, 14 ट्रेडिंग सेशंस यहाँ पे हो चुके हैं और अभी 14 डेज़ ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी भी ये इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि लास्ट 2 डेज़ से ये जो 2 कैंडल बनी है आपको दिख रही होंगी लास्ट की 2 डेज़ की, इनका वॉल्यूम आप चेक कीजिए, 1 और 2। ये वॉल्यूम जो है आपका नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है, मतलब एक डिक्रीजिंग वॉल्यूम है। दूसरी चीज़ जो बॉडी है वो भी एक टाइप की डोजी बन रही है दोनों दिन से, मतलब यहाँ पर ऊपर के लेवल के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर है अभी भी 11,300 के आसपास, और यहाँ पर आपको बुलिश नहीं होना। ठीक है, 11,300 के आसपास अभी भी सेलिंग प्रेशर है और यहाँ पर आपको इस रेंज के आसपास बुलिश नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है और कैंडल भी आपको क्लियरली डोजी बन के दे रही है और ये आपको क्लियरली सिंपल मैसेज दे रही है कि अब आपको हायर रेंज के ऊपर बुलिश नहीं होना, यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर मिलेगा। दूसरी चीज़ 14 डेज़ के हिसाब से जो है आपका टोटल 14 डेज़ हो चुके हैं और आपका जो निफ्टी है अभी भी रेंज में फंसा हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है वॉल्यूम नीचे गिरना शुरू हो चुका है, ये एक बेयरिश साइन होता है, अर्ली बेयरिश साइन होता है ये। तो यहाँ पर ब्रेकआउट के मतलब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसका पता लगा पाना बहुत सिंपल होता है। इस कंडीशन में जब वॉल्यूम नहीं होता तो मार्केट का ब्रेकआउट होने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, इस कंडीशन में मार्केट के नीचे आने की संभावना ही होती है 90% केसेस के अंदर। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिएगा। मतलब ये सिंपल सी बात ये है कि 11,300 मार्केट के अंदर बहुत अच्छा रेसिस्टेंस बन के उभरेगा अगले आने वाले हफ्ते के अंदर, और 11,300 के आसपास आपको बुलिश नहीं होना। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको समझ गई। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूज़न निकालें तो भाई प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों को अगर कोरिलेट करें तो यहाँ पर एक बेयरिश सेंटिमेंटल हमको दिख रहा है 11,300 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बेयरिश सेंटिमेंटल है ऊपर के लेवल्स के आसपास तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको सेल ऑन राइज ही करना है, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते किया था। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर हमारे 2 सेटअप हमने चेक कर लिया, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों को दोनों यहाँ पर बेयरिश ऑलरेडी दिख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों सेटअप जो हैं हमारे बेयरिश दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप की तरफ। ठीक है, अगले सेटअप की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मार्केट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस, इम्पॉर्टेंट डाटा जो कि मैंने रीड आउट किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जब मार्केट का अंदर दम नहीं होता, मतलब मार्केट जो है बड़े प्लेयर्स को लगता है कि मतलब अब मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये होता है कि बड़े प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। हम FII और DII की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, इनका पार्टिसिपेशन ऑलरेडी नहीं है। हम लोग काफ़ी टाइम चर्चा कर चुके हैं अपने चैनल के ऊपर पुरानी वीडियोस के अंदर। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि जो कंपनीज़ के प्रमोटर्स हैं, ठीक है, कंपनीज़ के जो
प्रमोटर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो ऊपर के लेवल के ऊपर जब मार्केट थमा होता है वहाँ पर वो अपने स्टेक को सेल करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो अपने हिस्सेदारी को बेचना शुरू कर देते हैं, अपने हिस्से के जो शेयर्स होते हैं उनको सेल ऑफ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक क्लियरली बात बता देता हूँ कि इन द मंथ ऑफ अगस्त अभी चल ही रहा है, इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है, यहाँ पर बहुत हैवी सेलिंग हुई है प्रमोटर्स के द्वारा उनके जो हिस्सेदारी है कंपनीज़ के अंदर। ठीक है, ओवरऑल जो बात है कि किसी भी कंपनी के अंदर जो प्रमोटर होते हैं वो हिस्सेदारी रखते हैं कंपनी के शेयर्स के अंदर, कंपनी के इक्विटी शेयर्स के अंदर। अब अगर प्रमोटर्स ही अपने हिस्सेदारी को यानी कि अपने जो उनके पास जो होल्डिंग शेयर्स हैं उन्हीं को बेचना शुरू कर देंगे, तो मतलब अगर प्रमोटर्स को ही विश्वास नहीं है अपनी कंपनी के ऊपर तो वहाँ पर एक बड़ी गिरावट की संभावना होती है प्रमोटर्स को भी। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जुलाई मंथ के अंदर मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं, मतलब लगभग 50% से ऊपर कंपनी ऐसी हैं जिनके प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को सेल किया है जुलाई मंथ के अंदर। ठीक है, और ये एक चिंता का विषय है, ये भी एक अर्ली साइन है कि मार्केट अब बहुत जल्दी नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये कब करेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अब मार्केट बहुत जल्दी नीचे की तरफ मूव करेगा। मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बहुत कम हैं अगर प्रमोटर्स अपने कंपनी के शेयर होल्डिंग्स को, जो उनके शेयर्स हैं शेयर होल्डिंग्स में, वो बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, ये वाली बात मैंने आपको बतानी ज़रूरी समझी। एक्चुअली दिसंबर के मंथ के अंदर, जब जनवरी के अंदर, तो जब जनवरी के अंदर जब क्रैश आना शुरू हुआ था अभी 2020 के अंदर, ठीक है, तब भी सेम सिचुएशन बनी थी दिसंबर 2019 के अंदर। ठीक है, दिसंबर 2019 के अंदर वहाँ पर बहुत सारे प्रमोटर्स वर्ल्ड लेवल के, केवल इंडिया लेवल के नहीं, वर्ल्ड लेवल के प्रमोटर्स ने अपनी कंपनी के शेयर्स को डंप किया था, सेल ऑफ किया था और डिस्पोज़ भी आप कह सकते हो, डिस्पोज़ भी किया था दिसंबर मंथ के अंदर। तो इस वक्त अभी सिचुएशन ये है कि जुलाई मंथ के अंदर जो है हमारे प्रमोटर्स जो हैं सेम सिचुएशंस, सेम कंडीशंस दिखा रहे हैं कि भाई जुलाई मंथ के अंदर भी सेल ऑफ चालू हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द, ठीक है, दोबारा से गिरावट शुरू हो जाएगी। ये सेम पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है जैसा पैटर्न हमारा दिसंबर मंथ के अंदर रिपीट हुआ था। ठीक है, तो ये बात को आप माइंड में रखिएगा और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। मैं आपको पहले ही सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो हमने 3 सेटअप यहाँ पे यूज़ कर लिए। चौथा सेटअप जो हमारा पीई रेशियो है दोस्तों, वो पिछले 4 दिन से, लास्ट 4 डेज़ से 30+ चल रहा है। तो ये भी एक बेयरिश साइन है। ठीक है, तो ये एक बेयरिश साइन है। पीई रेशियो जो है 30 के ऊपर हमेशा बेयरिश ही होता है। ठीक है, तो ये भी एक बेयरिश साइन है, अर्ली बेयरिश साइन है। ठीक है, अब हम 5वें सेटअप के ऊपर चलते हैं। 5वां सेटअप जो है दोस्तों हमारा ये है, जो कि हम टर्नओवर आपको दिखाते हैं इक्विटी का। तो ये 5वां सेटअप देखिए, ये क्या है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन टर्नओवर डिक्लाइन कर रहा है। ये क्या है? ये एक बियरिश साइन है दोस्तों। ठीक है, अर्ली बियरिश साइन है, समझना है तो समझ लीजिए इस चीज़ को, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन टर्नओवर नीचे जा रहा है, यानी कि टर्नओवर मतलब कि यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर अपना पोजीशंस को क्लोज़ कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर या कोई बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशंस को क्लोज़ कर रहा है, इसीलिए टर्नओवर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये 5वां सेटअप हो गया। छठा सेटअप चेक कर लेते हैं, 6th सेटअप चेक कर लेते हैं हम लोग, जो कि हमारा ये वाला है। वो था हमारा अभी जो हमने चेक किया था वो था इक्विटी वाला टर्नओवर। अभी ये जो टर्नओवर है ये टर्नओवर है आपका फ्यूचर्स का, इंडेक्स फ्यूचर्स का टर्नओवर। अब आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो कि भाई ये भी जो है टर्नओवर नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है और
निफ्टी जो है ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा है, यानी कि फ्यूचर्स के अंदर भी पोजीशंस क्लोज की जा रही हैं, लॉन्ग पोजीशंस, ठीक है, यानी कि ये भी एक बेयरिश साइन है, ठीक है। तो हमारे 6 सेटअप हमने चेक किया, 6 के 6 सेटअप अभी हमको 11,300 के ऊपर सपोर्ट नहीं कर रहे मार्केट को जाते हुए, ठीक है। तो हमें सेल ऑन राइज ही करना है, क्योंकि हमको सारे के सारे सेटअप अभी 6 के 6 सेटअप जो हैं हमारे बेयरिश नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने 7th सेटअप के ऊपर। 7th सेटअप है हमारा ऑप्शन चेन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन चेन जो है, मैंने आपको कल मैक्स पेन पॉइंट की कहानी समझाई थी ऑप्शन चेन के ऊपर, उस वीडियो को जाके देखिएगा। उसके हिसाब से पहली चीज़ कि जो हमारा मैक्स पेन पॉइंट है वो इस हफ्ते का, इस वीक का 11,200 11,200 के आसपास है। और 11,200 के आसपास आप देख लीजिए कि यहाँ पर ओवरऑल ये जो 11,200 है, ओवरऑल यहाँ पर सिचुएशन जो है इस हफ्ते की वो अभी तो फ़िलहाल न्यूट्रल दिख रही है। लेकिन दूसरी चीज़, मतलब मैक्स पेन के हिसाब से जो है, कॉल राइटर्स आर इक्वल टू द पुट राइटर्स, पहली चीज़। तो मैंने आपको समझाया भी था मैक्स पेन पॉइंट में कि भाई अगर ये शिफ्ट होता है ऊपर की तरफ तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर ये मैक्स पेन पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि बाकी सारे सेटअप जो हैं बेयरिश सेंटीमेंट दिखा रहे हैं और ऑप्शन चेन का मैक्स पेन पॉइंट यहाँ पर न्यूट्रल दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे ही जाएगी ऑप्शंस के हिसाब से। क्यों जाएगी, उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पुट राइटिंग जो है बिल्कुल भी 11,300 के ऊपर है ही नहीं। 11,300 तक तो यहाँ पुट राइटिंग है लेकिन उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये सपोर्टिव नहीं है 11,300 के ऊपर भी। ऊपर से 11,300 के ऊपर देखिए बहुत ज़बरदस्त आपका कॉल राइटिंग भी हो रखी है, ठीक है। तो 11,300 का जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन के ऊपर भी मिल रहा होगा, ठीक है, देखने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैक्स पेन पॉइंट को आप ट्रैक करते रहिएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है, मार्केट उधर ही जाएगी जिस तरफ ये मैक्स पेन पॉइंट शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 11,000 के ऊपर बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट अभी भी है, ठीक है। तो भाई 11,000 के ऊपर सपोर्ट है दोस्तों इस हफ्ते का, और 11,300 के ऊपर इस हफ्ते का रेसिस्टेंस है। तो जो रेंज निकल के आ रही है इस वीक के लिए, बहुत छोटी रेंज निकल के आ रही है, जो कि रेंज है आपकी 11,000 से लेके और 11,300 तक की इस हफ्ते के बेसिस के ऊपर। अब ये रेंज जो है फ्लेक्सिबल होती है दोस्तों। क्यों होती है फ्लेक्सिबल? कि कल को अगर कोई न्यूज़ आ जाए या फिर पोजीशंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्लोज़ होनी शुरू हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से पोजीशंस, नई पोजीशंस आपकी बननी शुरू हो जाएं, तो आपको ये ऑप्शन चेन जो होती है ना, ये पर डे बेसिस के ऊपर एनालाइज करनी होती है। पर डे क्लोजिंग के बाद ये चीज़ एनालाइज करनी होती है कि पोजीशंस कहाँ पर नई बन रही हैं, कहाँ पर जो है क्लोज़ हो रही हैं। तो अभी फ़िलहाल जो मार्केट में ऑप्शन चेन बता रहा है वो ये रेंज बता रहा है, और मैं आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर अपडेट करता रहूँगा कि भाई ये रेंज जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है या फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम आज की बात करें तो 11,300 की जो रेंज है, 11,300 का जो लेवल है वो एक रेसिस्टेंस का काम डेफिनेटली करेगा। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा आज के डाटा पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो रेंज मैंने आपको बता दिया है, और कॉल राइटिंग अवेलेबल है, और यहाँ पर पुट राइटिंग अवेलेबल है। जो रेंज है बहुत छोटी है, और 11,300 के ऊपर मार्केट का रेसिस्टेंस है, और 11,000 के लेवल के आसपास यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है। अब हम दोस्तों चलते हैं अपना मंथ एंड के ऑप्शन चेन के ऊपर भी, और मंथ एंड के ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ताकि हम एक ट्रेंड के अंदर रह पाएँ। जो हमारा वीकली ट्रेंड है क्या वो हमारा मंथली ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी हमको देखना ज़रूरी है। तो मंथ एंड के अंदर दोस्तों यहाँ पर 11,000 के आसपास, 11,000 के लेवल के ऊपर मैक्स पेन पॉइंट है, ठीक है। क्या है यहाँ पर?
मैक्स पेन पॉइंट है 11,000 के ऊपर, और इस वीक का कौन सा था 11,200। तो अब आप खुद देख लीजिए कि भाई इस वीक का 11,200 मैक्स पेन पॉइंट है, और अगले मतलब मंथ क्लोजिंग का आपका 11,000 की तरफ है। तो एक ट्रेंड आपको मिल जाएगा कि भाई 11,200 विल बी 11,200 इज़ द करंट मैक्स पेन पॉइंट, और 11,000 विल बी क्या कहते हैं आपका मैक्स इज़ द मैक्स पेन पॉइंट ऑफ द मंथ एंड क्लोजिंग। तो आपको एक ट्रेंड मिलेगा कि भाई 11,200 से मैक्स पेन पॉइंट मंथ एंड तक 11,000 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ये क्या ट्रेंड है? ये ट्रेंड आपको दिख रहा है कि ये एक बेयरिश ट्रेंड है, ठीक है। तो आप मैक्स पेन पॉइंट मंथ एंड का और करंट वीक का चेक करते रहा कीजिए, ठीक है। और इस तरीके से जो मैंने आपको एनालाइज करके बताया है मैक्स पेन पॉइंट के ऊपर भी, ये भी आपको एक ट्रेंड दिखाता है। तो ओवरऑल मंथ एंड के ऑप्शन चेन भी मेरे को फ़िलहाल 11,000 के लेवल के ऊपर सपोर्ट दिखता है मंथ एंड के अंदर भी। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन चेन के ऊपर कि मंथ एंड के अंदर 11,500 के ऊपर रेसिस्टेंस है, 11,500 के ऊपर बहुत ज़बरदस्त रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर अपनी पोजीशंस भी ये क्लोज कर रहे हैं लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पुट राइटिंग अवेलेबल नहीं है मंथ एंड के अंदर, ये एक समस्या है। तो इसलिए मुझे ये बेयरिश दिख रही है मंथ एंड की ऑप्शन चेन भी। और यहाँ पर आपकी अवेलेबल है आपका कॉल राइटिंग अवेलेबल है, लेकिन 11,000 के ऊपर भी यहाँ पर कॉल राइटिंग अनवाइंड हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि भाई पुट कॉल राइटिंग अवेलेबल है, लेकिन 11,000 तक ही मार्केट को नीचे गिराया जा सकता है, उसके नीचे मुझे नहीं लगता इस हफ्ते के अंदर, ठीक है। मैंने दोनों आपको ऑप्शन चेन बढ़ के बता दिया, 11,000 का सपोर्ट है और 11,300 का रेसिस्टेंस है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 300 पॉइंट की रेंज निकल के आती है। तो ओवरऑल हमने 7 अपने टोटल मिला के 7 हमने क्या कहते हैं अपने सेटअप को यूज़ कर लिया और देख लिया कि क्या चीज़ बता रहा है मार्केट। 7 के 7 सेटअप जो है हमको बेरिश बता रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन शीट के ऊपर। ये हमारा 8th सेटअप है, ठीक है। 8th सेटअप हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। दोस्तों ये क्या है, फ्यूचर्स की पोजीशंस हैं, ये हैं हमारी ऑप्शंस की और ये हैं हमारी कैश की, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये पिछले हफ्ते की है, मतलब ये पास्ट लिखा है यहाँ पे, और ये इस हफ्ते की है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये FII जो थे लॉन्ग थे पिछले हफ्ते 38,000 पोजीशंस के साथ फ्यूचर के अंदर, लेकिन इस हफ्ते इनकी ऑन एंड पोजीशंस जो इनके हाथ में बची हुई हैं वो हैं केवल 18,000 तकरीबन। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी पोजीशंस को, लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक बेयरिश साइन है। लेकिन यहाँ पे मैंने हैजिंग लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस हफ्ते में इन्होंने बाय किया है। तो FII क्या कर रहे हैं, एक हफ्ते बाय करते हैं, अगले हफ्ते उसको सेल कर देते हैं, एक हफ्ते फिर बाय करते हैं, अगले हफ्ते फिर इनको सेलिंग चालू हो जाती है। पिछले हफ्ते ये नेट सेलर थे, इस हफ्ते ये नेट बायर निकले, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट को एक रेंज में रखने के लिए मार्केट को ऐसे ड्राइव किया जाता है FII के द्वारा, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। तो पिछले हफ्ते अभी इस हफ्ते जो है हमारा निकल के आया कि भाई नेट बायर हैं, तो मुझे लगता है कि हायर लेवल्स यानी कि 11,300 के आसपास ये दोबारा से सेलर बन जाएंगे इस हफ्ते के अंदर, ठीक है। अब प्रोप्राइटर्स की बात करते हैं। प्रोप्राइटर्स ज़्यादा एक्टिव नहीं है। पिछले हफ्ते इनका माइनस में 4,000 के आसपास फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशंस थी। इस हफ्ते इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज़ की हैं और ये थोड़े से बुलिश, स्लाइटली बुलिश दिख रहे हैं, और इन्होंने बाइंग भी की है इस हफ्ते में। तो प्रोप्राइटर्स मुझे बुलिश दिख रहे हैं, ठीक है। और रिटेल ट्रेडर्स, इनकी शॉर्ट पोजीशंस थी बहुत ज़्यादा, इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज़ कर दी, यानी कि इनका बुलिश व्यू है और नेट बेसिस के ऊपर इनकी जो पोजीशंस हैं वो बुलिश हैं यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर इस हफ्ते में। और लेकिन साथ में इन्होंने ये क्या किया है कि इन्होंने नेट सेलर हैं इस हफ्ते में। तो ये भी पोजीशंस जो हैं इनकी हेजिंग वाली पोजीशंस हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो व्यू है रिटेल ट्रेडर का वो क्या है,
वो बेयरिश ही है अगर हम कैश को यहाँ पर मान के चलें। और ये पोजीशंस हैं इनकी हेजिंग पोजीशंस। लेकिन डी आई आई और भी ज़्यादा बेयरिश हो चुका है। पिछले हफ्ते में उनकी ऑन एंड पोजीशंस जो थी वो 19,000 थी, इस हफ्ते में 27,000 हो चुकी हैं। साथ में वो पिछले हफ्ते में भी नेट सेलर था और इस हफ्ते में भी नेट सेलर है। तो ओवरऑल रियल बेयरिश जो है वो आपका यहाँ पर कौन है, डी आई आई सबसे ज़्यादा बेयरिश यहाँ पर है। अब हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शंस में क्या, यहाँ पर पोजीशंस दो हैं, दोनों तरफ बनाई जा रही हैं। कॉल बाइंग भी करी जा रही है एफआईआई के द्वारा और पुट बाइंग भी की जा रही है। तो मतलब ऑप्शंस में वो न्यूट्रल है एफआईआई, ठीक है। प्रोप्राइटर भी दोनों तरफ की एक्टिविटी कर रहा है इस हफ्ते, तो यहाँ पर न्यूट्रल है प्रोप्राइटर्स भी। लेकिन पुट राइटिंग ज़बरदस्त की है किसने, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ने। तो ऑप्शंस में यहाँ पर रिटेल ट्रेडर बुलिश है, ठीक है। तो ऑप्शंस में ज़्यादा एक्टिविटी इस हफ्ते में नहीं दिखी मुझे ओवरऑल। और मैं ऑप्शंस के व्यू को केवल और केवल मानूंगा कि भाई एफआईआई और प्रोप्राइटर्स इस वक्त बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को, क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ पोजीशंस बनाई हुई हैं। और ये बैलेंस इसलिए किया जाता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ताकि एक मार्केट को रेंज में रखा जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या लगता है पर्सनली, कि मार्केट को इस हफ्ते भी रेंज में रखा जाएगा। जो रेंज हमने आपको यहाँ दिखाई है, ये वाली रेंज 11,000 से लेके 11,300 की जो रेंज है, ये रेंज में इस हफ्ते भी मार्केट रहने की पूरी संभावना है। लेकिन आप सेल ऑन राइज कीजिएगा। और डाटा पॉइंट्स मुझे यही बता रहे हैं कि इस हफ्ते भी ज़्यादा कुछ वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर नहीं रहने वाली है। वॉलेटिलिटी कम होती जा रही है, लेकिन आपको सेल ऑन राइज ही करना है, क्योंकि ओवरऑल मैक्सिमम जो हमारा सेटअप है वो बेयरिश ही बता रहा है। आपको यहाँ पर बुलिश नहीं होना है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको कहानी समझ में आ गई होगी। डाटा पॉइंट सारे के मैंने आपको दिखा दिए हैं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, जाते जाते हम लेवल्स की बात कर लेते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों, ये जो लेवल्स मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस हफ्ते के, वो आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या बताता हूँ आपको हमेशा, कि भाई जो ब्लू कलर की लाइन है वो आपकी पिवट पॉइंट की लाइन है, और जो ये ब्लैक कलर की लाइन है ये आपकी टारगेट्स की लाइन है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके ये लेवल्स लिख लीजिएगा निफ्टी के, ठीक है। ये लेवल्स क्या हैं, 11,140, 11,140 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता तो हम बेयरिश नहीं होंगे इस हफ्ते में। और इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपको 11,060 और 10,940 तक के लेवल मिल जाएंगे देखने के लिए। दूसरी चीज़ कि हम बुलिश भी नहीं होंगे जब तक कि आपका 11,270 के ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन करता है। और इस लेवल के आसपास मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा, हम ऑलरेडी आपको बता रहे हैं अपने सेटअप के थ्रू, ठीक है। तो वेट कीजिएगा, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। हो सकता है मार्केट रेंज में भी रहे और आपके प्रीमियम्स को भी खाए, तो अपना एक्सपोज़र कम रखिएगा इस हफ्ते में, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, हमने ये निफ्टी के पता कर लिए हमारे लेवल्स। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी क्या चाल चल सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को जानने के लिए हमने यहाँ पे लेवल्स आपके सामने ड्रॉ किए हुए हैं। इसको हम 1 आवर के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो ये लेवल्स निकल के आते हैं 1 आवर वाले। और यहाँ पर देख लीजिए आपका एक 21,800 के ऊपर मार्केट का अगर सस्टेन करता है तब जाके यहाँ पर 22,000 के लेवल आपको मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमारी सिचुएशन सेल ऑन राइज की है तो 22,000 के आसपास यहाँ पर आपको ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मिलेगा मार्केट के अंदर। और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। और नीचे के जो लेवल हैं वो आपको 21,500 और 21
200 के लेवल आपको नीचे के लेवल के ऊपर मिल सकते हैं इस हफ्ते के अंदर। मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या है, सेल ऑन राइज करना है आपको, ठीक है। ओवरऑल वीडियो को पॉज करके आप ये लेवल्स जो हैं ये ड्रॉ कर लीजिएगा। पाइवेट पॉइंट लेवल होता है ब्लू कलर का और नीचे के लेवल्स होते हैं ये रेड कलर के, और ब्लैक कलर के लेवल्स होते हैं आपके ऊपर वाले लेवल ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर लेवल्स भी मिल गए होंगे और सारे के सारे सेटअप जो हैं वो मैंने आपको बताया कि सेल ऑन राइज डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि बता रहे हैं हमको। तो यहाँ पर आपको सेल ऑन राइज ही करना है। चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा।